नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। योग से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में। प्राकृतिक चिकित्सा अक्सर आपने वेद में, पुराण में, जो हमारे महान ग्रंथ हैं उसमें अक्सर आपने जाना होगा कि पहले के समय में कैसे ऋषि मुनि बड़ी से बड़ी बीमारियों की समस्याएं एक प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उसको सॉल्व किया करते थे और उसका इलाज करते थे, जिसमें आते हैं आपके मिट्टी, वायु, धरती और पानी। इन सब बहुत अलग अलग प्रकार के तरीके से आप बीमारियों का, बड़ी से बड़ी बीमारियों, महामारियों का इलाज किया जाता था उस समय में, जिसके बारे में आपको हम अपने वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ अगर हम जानें तो हमारे पूर्वज एवं ऋषि मुनियों के द्वारा आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व वर्तमान में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से परिचित हो गए थे। इसी कारण उन्होंने चिकित्सा पद्धतियों की खोज की थी, माफ़ कीजिएगा, जिससे शरीर में रोग से लक्षण होने वाले अति उत्तम, बहुत चरम वाले रोग का भी इलाज कर सकते हैं। और किसकी मदद से? मैंने आपको पहले ही बताया था, धूप, मिट्टी, जल, वायु और तथा जड़ी बूटियों के आदि माध्यम से इस रोग का निदान और उदाहरण तथा उसका इलाज किया जाता था। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में अगर हम जानें तो प्राकृतिक चिकित्सा जो है खुद एक बहुत महान महत्व में कहलाता है, क्योंकि अब आज का समय जो हो गया है भारत में, हम लोग अपने योग को छोड़े जा रहे हैं। अपने जो पहले पूर्वजों ने दिए हुए इलाज के तरीके हैं उनका इस्तेमाल कम कर रहे हैं। भारत सरकार ने जब बहुत सारा जो अपना आय है, खर्चा है, वो सब अभी मेडिकल फील्ड में डाला है, लेकिन जो हमारा जो पहले पूर्वजों से चला आ रहा हो, वेद पुराण ग्रंथों में जो इलाज नेचुरोपैथी जिसको हम कहेंगे, उस नेचुरल तरीके से जो बताया गया है उसका इस्तेमाल कम से कम हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, समय लगता है। जो आज के समय में आप लोग दवाइयाँ खा रहे हैं, जो चीज़ आप लोग ले रहे हैं, बुखार, बीमारी, कोई भी आपको सर दर्द, कमर दर्द होता है तो हम एकदम मेडिकल फील्ड में जाते हैं, वहाँ दवाई लेते हैं और 2 दिन में उसका इलाज होता है, जो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन नेचुरोपैथी में बताया गया है, जो पहले से चली आ रही प्रथा है, पूर्वजों के द्वारा चली गई है, वेद पुराणों में कही गई है, 1000 साल, 5-6 हज़ार साल पहले ही बताई गई है। उसमें ऐसा है कि इलाज को, एक सांप के काटने के इलाज का भी समय लगता है। एक मान्यता के अनुसार अगर बोलें तो एक कथा के अनुसार कोई ऋषि थे, अभी मैं उनका नाम याद नहीं आ रहा है, उनको एक सर्प ने काट लिया था, तो नेचुरोपैथी से मिट्टी, गोबर और पानी से उन्होंने अपना उपचार किया और वह सांप के जहर को निकालने में सक्षम हुए। तो नेचुरोपैथी के उदाहरण बहुत हैं जो हमारे ग्रंथों में है, आप उनको पढ़ सकते हैं, आज के टाइम पे अवेलेबल है। तो नेचुरोपैथी एक सामान्य विषय नहीं है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। बस इसका ये है कि लोगों ने खंडन किया है, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने जानने की प्रयास भी नहीं किया है। जिस प्रकार इसका इलाज है, ये हमारे भारत की इस महान ज्ञान शास्त्र को जितना हम इसके बारे में जानें, जितना इसको अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, तो शायद हम लोग बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं और बेहतर अपने भारत के इतिहास को जान सकते हैं। तो अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। तो मैं आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बता रहा था। प्राकृतिक चिकित्सा में आपको इसका मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल ये पहली वीडियो है, दूसरी वीडियो में आपको बताऊँगा। बाकी जानकारी के लिए मेरी वीडियो मिलती रहेगी, आपको बने रहिए।